तमिलनाडु सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर हर परिवार की महिला प्रमुख को 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भत्ता देने की योजना लाने का वादा किया है। इस योजना को अगर सत्ता में आने के बाद लागू किया जाता है तो राज्य सरकार को कुल 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा। इस घोषणा से तमिलनाडु पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और भारी राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने भत्ता देने की योजना राज्य को गरीबी के गड्ढे में धकेलने जैसा है। तमिलनाडु समेत देश के 4 राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं और कोई भी पार्टी जनता को लुभाने का एक भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इसी दिशा में DMK ने एक ऐसा वादा किया है जो लोक लुभावन तो है ही, पर साथ में राज्य की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दरअसल DMK पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो हर परिवार की महिला प्रमुख को 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से भत्ता प्रदान करेंगे। तमिलनाडु की हर महिला प्रमुख को उनका उचित सम्मान देने के लिए DMK प्रतिबद्ध है। तमिलनाडु की हर महिला प्रमुख के लिए हम प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता देंगे, जिससे सरकारी वितरण आउटलेट से उन्हें हर प्रकार की सुविधा भी प्राप्त हो सके। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने यह भी वादा किया कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। हालांकि ऐसा वादा करने वाले वे पहले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि लगभग 3 महीने पहले अभिनेता एवं मक्कल निधि मयम प्रमुख कमल हासन ने भी सत्ता में आने पर घरेलू महिलाओं के लिए निश्चित दान की व्यवस्था करने का वादा किया था। वैसे ये योजना कुछ सुनी सुनी सी नहीं लगती। ऐसे लोक लुभावन वादों के बल पर ही 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए थे और इसी प्रकार की एक योजना के साथ कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में इस आस के साथ उतरी थी कि उसे सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलेगा। अब ऐसी ही योजना DMK पार्टी लेकर आई है। अब यह योजना तमिलनाडु के लिए हानिकारक कैसे है, इसके लिए हमें कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। तमिलनाडु में एक परिवार में सदस्यों की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जहां प्रति परिवार लगभग 4 सदस्य हैं। तमिलनाडु में लगभग 2 करोड़ परिवार हैं और यदि हर परिवार को लगभग प्रति माह 1,000 रुपए मिलते हैं तो राज्य सरकार को कुल 24,000 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा। वो परिवार जो राज्य सरकार के आवश्यक खाद्य सुरक्षा के तहत राशन नहीं लेते, यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो भी इस स्कीम को लागू करने से सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा प्रति वर्ष करना ही पड़ेगा। तमिलनाडु के राज्य का बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है और यदि DMK सत्ता में आई और ये स्कीम वाकई में अमल में लाई गई तो प्रति वर्ष राज्य के बजट का लगभग 7.5% इस स्कीम को लागू करने में खर्च होगा। इससे राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और भारी राजकोषीय घाटे का सामना भी तमिलनाडु को करना पड़ेगा। अब कल्पना कीजिए, एक राज्य के लिए यदि ये स्कीम इतनी हानिकारक है तो यदि कांग्रेस 2019 में सत्ता में आई होती, लोक लुभावन न्याय स्कीम को लागू किया होता जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 6,000 रुपए प्रति माह मिलते तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता। ऐसे में DMK की वर्तमान योजना दिखने में चाहे जितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, पर तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य दोनों के लिए हानिकारक है।